नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको गॉड सर फॉर यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी क्यों होता है और क्षेत्रफल में s का प्रयोग क्यों लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस क्षेत्रफल में हम लोग को s का प्रयोग क्यों किया जाता है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां हम लोग जानते हैं जहां s क्या है, जहां s जो है त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, उसका पेरीमीटर लिया जाता है, हाफ लिया जाता है बटा 2। अब हम लोग देखते हैं एक विषमबाहु त्रिभुज लेते हैं और विषमबाहु त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। मान लिया ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसका नाम दिए हैं ए बी सी, और इसका तीनों भुजा है ए बी सी, तीनों अलग अलग भुजा है जिसके कारण इसको हम लोग विषमबाहु कह रहे हैं। अब इस त्रिभुज का हम लोग हाइट एक लेने के लिए क्या करेंगे, एक जो है लंब डाल देंगे जो d होगा, और इस प्रकार इस हाइट को हम लोग मान लेंगे h। अब जो है इस दूरी को हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि BD का दूरी यदि हम लोग का x होगा तो पूरा डिस्टेंस हम लोग का c है, इसलिए DC का डिस्टेंस हो जाएगा c माइनस एक्स पूरा डिस्टेंस है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज के लिए जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। इसलिए हम लोग ले सकेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू हम लोग क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। हाफ आधार हम लोग को मान लिए हैं c है और ऊंचाई हम लोग h। इस प्रकार इस त्रिभुज को पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है c इंटू हाफ इंटू सी इंटू h है। जब हम लोग का h प्राप्त हो जाएगा और x प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो हम लोग को जानना है h निकालना है, तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जानते हैं त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी दोनों समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर जो है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समकोण त्रिभुज हम लोग को दूसरा ए डी सी में लेंगे, उसमें भी कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो है लंब स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डीसी बराबर हम लोग का हो जाएगा c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटाने से प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से घटा देंगे तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। अब देखेंगे एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर है एक्स स्क्वायर माइनस
सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग एक्स प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर फॉर्म हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2सी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो सी स्क्वायर है उसको हम लोग बराबर किस पर ले आएंगे, तो हम लोग को हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर उधर में हो गया 2सी एक्स। अब हम लोग को x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2c। ये हो गया x का मान। इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं। अब इस x का मान जब हम मिल गया तो हम लोग यहां से h का मान प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण 1 से ले सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान हम लोग स्थापित करेंगे, रखने पर है x का मान रखने पर हम लोग को जो प्राप्त होगा देखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को हम लोग एच स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर बैठा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2c का होल स्क्वायर। अब हम लोग को h निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एच स्क्वायर को बाहर इधर निकाल देंगे, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि समझ लेंगे कि एच स्क्वायर उस पार है, इसको हम लोग बराबर के इस पार कर दे रहे हैं, तो इसलिए एच स्क्वायर माइनस ये हम लोग को फॉर्म में तोड़ देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा ये 2c का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 में 4, c का स्क्वायर कर देंगे सी स्क्वायर। अब हम लोग का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4c स्क्वायर। अब हम लोग h निकालेंगे, h बराबर जब निकालेंगे तो हम हो जाएगा रूट ओवर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4c स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया हम लोग का h का मान। इसको हम लोग मान सकते हैं, समीकरण 4 आ गया। अब इस h का मान प्राप्त हो गया तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए प्रयोग करेंगे। हम लोग को पहले से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्राप्त है। अब इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जो लिए हैं 1/2 इंटू सी इंटू एच आया हुआ है, इसमें हम लोग स्थापित करेंगे। 1/2 इंटू सी का तो सी रहने देंगे, एच का मान हम लोग बैठा देंगे। एच का मान हम लोग का क्या आया था, एच का मान आया था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4c स्क्वायर। हम लोग देख लेंगे ये जो पहले हम लोग का मान आया था वो क्या है, जो है एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4c स्क्वायर। इस एच स्क्वायर का मान हम लोग इस समीकरण में बैठा दिए हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे, इसका सलूशन करेंगे। तो अब ये हो गया, सी को हम लोग ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा c/2 रूट ओवर हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4c स्क्वायर। अब जो है हम लोग का ये c बटा 2 को जो है ब्रैकेट के अंदर हम लोग लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ये जो भी चीज हम लोग को ब्रैकेट के अंदर, एक मिनट इधर देख लेंगे हम लोग इसमें। जैसे हम लोग जानते हैं जब रूट निकालने के लिए 2 गुना 2 रहने से हम लोग का जो स्क्वायर होता है तब एक बाहर निकलता है, लेकिन वो गुना 3 हो जाएगा, ऐसे रूप में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का जो जोड़ा हो रहा है इसका बाहर हो जा रहा है, 2√3 लिख रहे हैं। लेकिन जब उस रूट को हम लोग अंदर करने चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंदर करने के लिए रूट ओवर 3 रहेगा, इसका जोड़ा होके अंदर में अंदर लिखाएगा ऐसे। उसी प्रकार हम लोग इसका भी देखेंगे, c बटा 2 को जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये रूट पूरा में लिखाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है और ये c को भी जो है अंदर ले जाएंगे तो c स्क्वायर हो गया अंदर होके, और ये 2 को जो है 2 दूगने 4 हो जाएगा, माइनस ये c यहाँ पर भी स्क्वायर के साथ गुना हो जाएगा, c स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4c स्क्वायर है। और जो है इधर के लिए भी ये 2 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी 2 दूगने 4 गुना हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो मल्टीपल के साथ c स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग का पास बचा हो गया ये ac अंडर रूट हो गया ac का स्क्वायर, ये हो जाएगा ac के पूरा का ले रहे हैं, ac का स्क्वायर बटा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 16। अब देखेंगे जो 16 है इसको हम लोग भागों में तोड़ देंगे, कहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्म में है, इस फॉर्म को हम लोग को लाने के लिए हम लोग इसका नीचे में लोसो ले सकते हैं, नीचे लोसो ले लेंगे। कैसे, देखिए 4 16 का लोसो ले लेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 4 में, और ये हो जाएगा ac का होल स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं जो है इसको हम लोग फॉर्म में दे देंगे। कैसे फॉर्म में देंगे, देखिए ये हो जाएगा 4 को इसको हम लोग 2ac का होल स्क्वायर कर देंगे और पूरा का बट्टा 16 है, माइनस ये इसको हम लोग एक फॉर्म में दे देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा, 2 ठो है तो इसको 2 ठो फॉर्म में हम लोग यूज कर देंगे। कैसे, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में जैसे यूज कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग यूज कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग उसको में तोड़ देंगे, रूट ओवर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में दे देंगे 2ac प्लस ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया। इसको पूरा को समझेंगे और एक तो हो जाएगा ये 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्म ले लेंगे। अब हम लोग इसको बटा 16 में तोड़ देंगे। अब देखेंगे यह क्या है, इसको जब तोड़ेंगे ए स्क्वायर
एक मिनट ध्यान देंगे, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर है और यहाँ पर 2ac है। इसको हम लोग एक फॉर्म दे सकते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे? यहाँ पर 2ac है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस ac जो है यहाँ पर, एक मिनट देखेंगे, बी स्क्वायर जो हम लोग माइनस जो है गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 2ac ये माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग फॉर्म में देंगे। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये यहाँ पर तो हम लोग को फॉर्म आ गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्म में है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये ए और सी जब हम लोग के पास माइनस के रूप में है तो हम लोग बी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और ये माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को बच जाएगा देखिए ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको हम लोग फॉर्म के रूप में दे देंगे बटा ये हो जाएगा 16। अब देखते हैं इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर चेंज करते हैं, हम लोग का हो जा रहा है देखिए, अब देखिए यहाँ पर है कि हम लोग को प्राप्त हो चुका है ए सी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, हम लोग रूट ले रहे हैं फिर से। अब वहीं से आगे से देख रहे हैं कैसे नया पेज में, हाँ अब ये है ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्म में है, इनटू इधर में आ जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बटा हम लोग 16 ले लेंगे। अब देखिए जो है 16 आ गया 16। अब हम लोग आगे देखेंगे तो इसको हम लोग अभी फॉर्म में तोड़ देंगे, जैसे फिर वही हम लोग के पास आ गया, इसको पूरा a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको भी हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो हो गया ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग उसको भी फॉर्म में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 16 को तोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस, इसको भी b में a प्लस सी प्लस बी इंटू हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग को तोड़ाएगा तो हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, तो भागों में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ा गया। अब इसको फिर तोड़ेंगे b, इसको भी a माइनस बी में करेंगे तो b माइनस, यहाँ पर हम लोग b प्लस वाला फॉर्म में देते हैं a माइनस सी इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा b माइनस a माइनस सी, ये दूसरा फॉर्म। अब देखिए हम लोग 16 को हम लोग 4 भागों में तोड़ दे रहे हैं, ये एक भाग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब कैसे हो गया देखिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 16 तो तोड़ दिए, विखंडन कर दिए। अब इसको 3 स्टेज में हम लोग तोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा देखेंगे, देखिए ये इसको जो है हम लोग a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गया, इसको हम लोग वैसे ही रहने दे रहे हैं। अब दूसरा स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए b माइनस में है, इसको हम लोग प्लस करने के लिए और एक बार तोड़ सकते हैं, a प्लस सी माइनस बी को हम लोग प्लस भी कर दे रहे हैं और यहाँ माइनस 2b ले रहे हैं, है ना। 2b ले रहने से क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2b से भी जाएगा तो b बचेगा, बड़ा माइनस है माइनस।
अब देखिए यहाँ पर बटा 2 हो गया, ये बटा 2 हम लोग लसोटेंगे, सेम उसी को एक्सपेंड कर दिए हैं। अब ये दूसरा स्टेप में देखेंगे, ये बी जो है ए प्लस बी माइनस सी है, तो हम लोग इसको प्लस सी कर सकते हैं और माइनस 2c ले लेंगे, तो इसको दो भागों में बांट देंगे, यहाँ पर भी बी बटा यहाँ पर भी बी कर देंगे। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप जो देखेंगे, यहाँ पर देखिए बी है, अब बी है, यहाँ पर माइनस ए है, माइनस माइनस प्लस सी है, तो हम लोग 8 को प्लस करने के लिए यहाँ पर भी 2a ले लेंगे, इसको प्लस हो गया तब, और इसको भी नीचे 2 ले लेंगे, इसका भी 2, ये एक स्टेप प्राप्त हो गया। अब देखेंगे लास्ट स्टेप, यहाँ पर देखिए ये जो है a प्लस बी, ये तो हम लोग ऑलरेडी प्राप्त है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 ले लिए हैं पूरा का। अब यहाँ पर देखिए ये 2 हम लोग का कटेगा, लेकिन हम लोग जो है ये काट देंगे, 2 काट देंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी हो गया बटा 2, और ये हो गया माइनस बी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यहाँ पर माइनस 2 कट जाएगा तो बचेगा c। यहाँ पर फिर देखेंगे a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये माइनस हो जाएगा a। अब इसको फॉर्मूला को शॉर्ट रूप में करने के लिए देखिए हम लोग तीनों कंडीशन में a प्लस बी बटा 2, यहाँ पर भी a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी बटा 2 आ रहा है। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, a प्लस बी प्लस सी जानते हैं त्रिभुज का पेरीमीटर होता है, उस पेरीमीटर को हाफ कर दे रहा है, सेमी पेरीमीटर हो जा रहा है, इसलिए उसके लिए एक हम लोग नया यहाँ पर साइन का यूज कर दिए हैं, एक कांस्टेंट के रूप में। a प्लस बी प्लस सी के लिए हम लोग s का प्रयोग कर दे रहे हैं, और इस सब के लिए s b हो जा रहा है इंटू s माइनस सी इंटू s माइनस a। इस प्रकार हम लोग का उस s के लिए a प्लस s बराबर हम लोग a प्लस बी प्लस सी बटा 2 एक परिमीटर का प्रयोग करते हैं। ये जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। धन्यवाद मित्रों।